नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं चर्चा करेंगे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। आज हमारे भारत देश में बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड होके और हम गरीब लोगों को अच्छे रोजगार, अच्छा सिस्टम, अच्छा सेल, नए अच्छे लोग जो इस कंपनी में जुड़ के काम कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लोग भी इस काम में सफल हो रहे हैं। सबसे मेन सिस्टम इस कंपनी का हमको ये अच्छा लगता है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग कंपनी में कि हमारे इस कंपनी में आने से हम लोगों को सही जानकारी, जिंदगी जीने का सही रास्ता, सही तरीका जो हमें किताबी ज्ञानों में नहीं मिलता है वो हम एक संगत में अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। साथ साथ हमें समाज से जुड़ने का एक अच्छा संस्कार मिल जाता है, एक अच्छी स्किल्स मिल जाती है, रहने, खाने, बैठने, उठने, चलने का एक हमें अच्छा संस्कार मिल जाता है। कंपनी नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कंपनी बहुत लोगों को सुनने में बुरा लगता होगा, लेकिन हमें तो इस कंपनी में या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी से प्यार करते हैं और इस कंपनी का, जिसको भी इस कंपनी के विषय में नॉलेज है, थोड़ा सा भी नेटवर्किंग कंपनी में विषय में नॉलेज है, वो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि जो ज्ञान हमको किताबी और घर में संस्कार नहीं मिल पाता, वो ज्ञान, वो संस्कार हमें एक ऐसी संगत मिल जाती है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवन शैली चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस का मेन उद्देश्य है एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का सही तरीका है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। दोस्तों, इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करें? नंबर 1, अपने सपनों की लिस्ट लिखित में बनाएं। टॉप 5 सपने लिखें जिनके पूरा होने से पहले आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बी, आप इन सपनों को क्यों पूरा करना चाहते हैं? इन्हें पूरा करने के 5 ठोस कारण लिखें। सी, अपने सपनों को लिखित लक्ष्य में बदलें। लिखित लक्ष्य क्यों जरूरी है? दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है लक्ष्य, उसमें बयान करता है कि लक्ष्य लिखित में क्यों होने चाहिए। नंबर 1, 84% लोग के पास लक्ष्य नहीं होते, वो बिना लक्ष्य बनाए ही काम करते हैं, इसीलिए वे पूरी जिंदगी साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 2, 13% लोगों के पास लक्ष्य तो होते हैं लेकिन लिखित में नहीं होते हैं। ये लोग 84% लोगों में से 10 गुना बेहतर जीवन जीते हैं। नंबर 3, पूरी दुनिया के मात्र 3% लोग होते हैं जिनके पास अपने लक्ष्य लिखित में होते हैं और उन पर डेडलाइन डाली होती है कि उन्हें अपने लक्ष्य कब तक पूरे करने हैं। ये लोग 13% लोगों में से 10 गुना बेहतर जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में या बिजनेस में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो
सबसे पहले अपने 5 साल के लक्ष्य लिखित में बनाएं। अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए 3 भागों में बांट दें। बांट लें। नंबर 1 शॉर्ट टर्म गोल, नंबर 2 मिड टर्म गोल, नंबर 3 लॉन्ग टर्म गोल। स्टेप नंबर 1 शॉर्ट टर्म गोल। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें आप 3 से 6 महीने में हासिल करना चाहते हैं। इन्हें आप अपनी एक कॉपी में लिख लें। इन्हें हासिल करने के लिए योजना बनाएं, रोजाना कार्य करें। नंबर 2 मिड माई टर्म गोल। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें आप 1 से 2 साल के अंदर हासिल करना चाहते हैं। इनको भी अपनी कॉपी में लिख लें। इन्हें हासिल करने की योजना बनाएं और रोजाना कार्य करें। जी। नंबर 3 लॉन्ग टर्म गोल। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें आप 3 से 5 साल में हासिल करना चाहते हैं। इनको भी आप अपनी कॉपी में लिखित लें। इन्हें हासिल करने के लिए योजना बनाएं और रोजाना कार्य करें। दोस्तों, यदि आप अपने लक्ष्य कॉपी में लिख लेते हैं तो ये आपका पहला कदम होता है, जिन्हें आप दुनिया के 3% लोगों में आने के लिए उठते हैं। दोस्तों, मैं भी साधारण सी जिंदगी जीने वाला एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का था। मुझे भी अब नहीं पता था कि लक्ष्य क्या होते हैं, लेकिन जब मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया तो मुझे इस बिजनेस में आने के बाद एक किताब पढ़ने का अवसर मिला जिनका नाम ही था लक्ष्य। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने से पहले दुनिया के 84% लोगों में था, लेकिन कमाल की बात यह है कि अब मैं अपने लक्ष्य लिखित काम करता हूं और अपने आप को दुनिया के 3% लोगों में शामिल होने का प्रयास कर रहा हूं। लक्ष्य लिखने के बाद मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो गया। यदि आप लक्ष्य के बारे में बारीकी से जानकारी चाहते हैं तो आप लक्ष्य बुक मंगा सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि लक्ष्य कैसे बनाएं और उन्हें हासिल करने की योजना कैसे बनाएं और लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजाना कार्य कैसे करें। दोस्तों, यदि आप जिंदगी में अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य लिखित में बनाएं, उन्हें हासिल करने के लिए योजना लिखित में बनाएं और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए रोजाना काम करें। नंबर 2 हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको हर उस चीज को सीखना पड़ेगा जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है, क्योंकि जो हमें यहाँ तक लाया है वो हमें आगे नहीं ले जा सकता। हर अगले लक्ष्य के लिए करने के लिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन करना अति आवश्यक है। सीखना के साधन कौन कौन से
है जिसे हम लगातार सीखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। इस बिजनेस से संबंधित अच्छी किताबें, इस बिजनेस से संबंधित मीटिंग, सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स, इस बिजनेस में आपके एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग ऑफलाइन, इस बिजनेस में होने वाली जूम मीटिंग से। नंबर 3, खुद पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे तो आपको खुद को तैयार करना होगा नेटवर्क बनाने के लिए। तो आपको उसके लिए कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट स्वयं के ऊपर करनी होगी, जो आपको इस बिजनेस में शिखर पर लेकर जाएगी। इन्वेस्टमेंट किन किन चीज़ों पर करनी है? नंबर 1, किताबों पर। नंबर 2, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग पर। नंबर 3, खुद की ड्रेसिंग पर। नंबर 4, फील्ड में आने जाने पर। दोस्तों, ये काम हमें खुद करने हैं, क्योंकि ये वो काम है जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएंगे। इन कामों के लिए आपके सेमिनार अपलाइन के भरोसे ना रहें। नंबर 4, खुद को सिस्टम के साथ बदलने की तैयारी करें। दोस्तों, यदि आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आपको सिस्टम के अनुसार बदलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो वे इस बिजनेस में आने अपने वर्तमान काम के अनुभव लगाने प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये काम मैंने भी किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता था मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, तो मैं इसे अपने तरीके से कर लूँगा। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाने के बाद मेरे सीनियर ने बताया कि राकेश, इस बिजनेस में हमारा अपना दिमाग काम नहीं करता है। हमारे अपने वर्तमान काम के लिए के अनुभव काम नहीं करते। इस बिजनेस में हम अपना दिमाग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग